प्यारे बच्चों यहां तक पढ़ाए थे ना? बोलिए। व्यंजक का मान ज्ञात करना बता रहे थे। बोलिए। इसमें मान ज्ञात करना है x बराबर 7 पर। ओहो ए दिया है इसमें, देखो तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिलाओ तो। मिला लिए? मिलाओ ना जल्दी जी, क्या कर रहे हो बैठ के? हमको दो। वो जो एक्स है, एक्स है, टाइपिंग वाले का गलती है। एक्स बराबर व्यंजक क्या दिया है? व्यंजक बराबर दिया है एक्स इंटू 4x माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 12x। तो क्या बोला है? x बराबर 7 पर व्यंजक का मान बराबर व्हाट? x बराबर 7 पर व्यंजक का मान पूछा है कितना होगा। बच्चों व्यंजक बराबर क्या दिया है? बोलो ना। x इंटू व्यंजक बराबर दिया है व्यंजक बराबर दिया है x इंटू 4x माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 12x। चलो बताओ बच्चों x बराबर कितना रखेंगे? 7 रखने पर। x बराबर कितना रखेंगे? 7। तो जहां जहां x है वो जगह रखा जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 गुना 4 गुना 7 माइनस 7 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 6 माइनस 12 गुना होगा इतना। अब ये हो जाएगा 7 गुना 7 चौके 28, क्योंकि बोर्ड मास में गुणा क्या क्रिया पहले होता है ना। अब माइनस 7 प्लस 3 गुना 7 6 13 माइनस 12 7 84 होगा इतना। बोलो 7 गुना 28 माइनस 7 है बच्चों, तो 28 में से 7 घटेगा कितना बचेगा? 21 प्लस 3 गुना 13 13 तिया 39 माइनस क्या हो जाएगा ये 84। 7 कम 7 7 दूनी के 14 147 प्लस 39 माइनस 84। ये दोनों को जोड़ेंगे साथ में 9 व 7 16 के 6 4 3 7 1 8 186 माइनस 84 बराबर हो जाएगा 102। हाँ यानी कि व्यंजक का मान कितना आ गया बच्चों? व्यंजक का मान बराबर 102। कैसे कैसे कैलकुलेशन किए समझ में आ गया? बोलो। जहां जहां एक्स था वो जहां हम क्या रख दिए 7, इसको हल कर दिए। आ गया समझ में? चलो अपने से बनाओ तो इसको ऐसा करो ना, इतना लिखे ये मान रखने वाला अपने से बनाओ तो थोड़ा सा। बना लिए होंगे? चलो मिलाओ तो। नेक्स्ट अब की बार x बराबर कितना दिया है? 4 ना। चलो बताओ व्यंजक बराबर क्या दिया है बबुआ?
व्यंजक बराबर दिया है x इंटू 3x माइनस 4 प्लस 4 इंटू x माइनस 7 प्लस x इंटू 3 माइनस 2x और x बराबर कितना दिया है 4। तो बोला है व्यंजक का मान बराबर व्हाट, व्यंजक का मान बराबर, व्यंजक बराबर क्या दिया है, व्यंजक बराबर x इंटू 3x माइनस 4 प्लस 4 इंटू x माइनस 7 प्लस x इंटू 3 माइनस 2x। हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका गुणे कर लेते हैं। x में 3 से गुना, 3x से गुना होगा 3x स्क्वायर माइनस 4 में x से गुना होगा 4x प्लस 4 में x से गुना होगा 4x माइनस 7 चौके 28, 7 चौके 28 प्लस 3 में x से गुना होगा 3x माइनस 2x में 3 से x से गुना होगा 2x स्क्वायर होगा इतना। अब क्या होगा बताइए, यहां पर ध्यान से देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया, ये व्यंजक बराबर चल रहा है। हाँ, या व्यंजक बराबर, अब कौन एक जात वाला है का, कौन कौन है, 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, घटेगा ना तो क्या बच जाएगा हिजा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। अब इसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, अब रख देंगे x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर। फिर से बोल रहे हैं हम यहां पे सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर दिए। कैलकुलेशन कैसे किए हैं समझ लेते हैं फिर से। जब आपको लगे कि कैलकुलेशन करने से ये और हल्का हो जाएगा, तब इसका कैलकुलेशन ही कर देना है पहले, ठीक है। कौन लास्ट में आया है, उसको बंद क्या नहीं कर रहा है, हैं? x में 3x से गुना होगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और x में 4 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 4x, 4 में x से गुना होगा 4x और माइनस 7 चौके 28 प्लस 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा हिजा स्क्वायर, 2x स्क्वायर। देखो जब भी गुणा होता है तो एक बार इससे होता है फिर इससे होता है, तो जब इससे हुआ तो आ गया 3x, और जब इससे हुआ तो कितना आ गया 2x स्क्वायर। अब यहां पर 3x स्क्वायर, यहां पे क्या है 2x स्क्वायर, एगो प्लस में को माइनस में तो घटेगा, तो क्या बच जाएगा खाली x स्क्वायर। एगो प्लस में है एगो माइनस में है, अगर बराबर बराबर है तो ये कट जाता है। अब क्या बच गया प्लस 3x माइनस 28। समझ में आया? अब इतना बड़ा से इतना छोटा बन गया। अब क्या रख देंगे x बराबर 4 रखने पर, रखिए जहां जहां x है वहां 4 रखिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुना x के जगह पे 4 माइनस 28, 4 चौके 16 प्लस 3 चौके 12 माइनस 28, प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे 12 16 कितना होता है 28 माइनस 28, यानी कि कितना हो गया 0, यानी कि व्यंजक का मान बराबर कितना गया 0।
आया समझ में? बुझाएगा किसे बना? पहले इसको सोल्व किए हैं, अब फिर यहां पे मान रखे हैं जब सोल्व करने के बाद। चलो अपने से सोल्व करो इसको और अपने से इसको बनाओ, तो कैसा ना रहे। चलो मिला लो। नेक्स्ट, अब क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब जोड़ना है। योगफल का मतलब जोड़ना है। यारे बच्चों, कितना दिया है इसका योगफल पूछा है ना। योगफल बराबर व्हाट? इसका और इसका योगफल ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? 4a इंटू 8 माइनस 3a प्लस 7a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6। जोड़ना है तो जोड़ेगा ना, चिन्ह देंगे बीच में। ये क्या किया? दो गो पद था ना, एगो ये था और एगो ये था, तो इसको यहां पे लिख दिए, इसको यहां पे लिख दिया। दोनों के बीच में किसका चिन्ह दे दिए? जोड़ का। क्यों? क्योंकि जोड़ना था। जोड़ना है तो जोड़ेगा ना, चिन्ह देंगे। अब यहां पर बताइए इसका क्या करना पड़ेगा? गुणा, क्योंकि ये इंटू में है ना। तो 8 चौके 32a माइनस 3 चौके 12 ए में गुना हुआ। समझ में आया किसे आया? फिर से बताते हैं। 8 में 4 से गुना हुआ, 8 चौके 32a माइनस 4 में 3 से गुना, चढ़ती आई, और ए में गुना हुआ प्लस 7a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6। अब एक जात वाला सजातीय पदों को जोड़ा जाता है। चलिए बताइए सजातीय पद कौन कौन है? 12a स्क्वायर 7a स्क्वायर, 32a और 4a सजातीय पद है ना। तो एगो प्लस में एगो, जब प्लस और माइनस रहता है तो घटता है, माइनस माइनस रहता है तो जुड़ता है, प्लस और प्लस रहता है तो जुड़ता है। होता है ना ऐसा? तो बबुआ 32 हाई 4 घटेगा ना, क्योंकि एगो प्लस में है एगो, तो कितना हो जाएगा? 28a। ई देखो 12a स्क्वायर है, एगो माइनस में एगो प्लस में, माइनस और प्लस रहेगा तो क्या होता है? घटता है ना। तो अब बताओ 12 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? हिजा 6। आंसर आ गया योगफल। समझ में आया किसे बना? हैं? अपने से जोड़ो। जोड़ लिए होंगे, मिला लो। नेक्स्ट, फिर से तो योगफल ज्ञात करना है। फिर से क्या ज्ञात करना है? योगफल। क्या लिख देंगे? योगफल बराबर व्हाट? योगफल बराबर व्हाट? क्या लिखेंगे? कौगो पद है एकरा में? एगो ये पूरा और ये एगो पूरा है ना, दूगो पद है। तो क्या लिखेंगे? 3x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब एवं है ना, एक के 2 प्लस में लिखेंगे ना, प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 6। होगा इतना? बोलो कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप बताओ, जोड़ेंगे कि पहले गुणा करेंगे? पहले ये सब गुणा में जो है गुणा करेंगे ना। इसका ये इससे होगा पहले, फिर इसी का इससे होगा, फिर इसी का इससे गुणा होगा, इसमें इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा ना बच्चों। तो अब यहां पर हम गुणा जब करेंगे इसको, तो यहां पर क्या आ जाएगा बता सकते हो? अंक अंक का गुणा। हम शुरू दिन बताए थे अंक का अंक से और चर का, तो अंक का चरती आई और एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो
एक्स क्यूब माइनस अंक का पचती है एक्स का एक्स से गुणा होगा, अंक का तो प्लस तितरी के, और यहां पर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, प्लस अंक का अंक से गुणा बच्चों 2 एक्स क्यूब में गुणा होगा 2x क्यूब 2x क्यूब, और यहां पे माइनस 9 दूनी के 18 एक्स प्लस 6 दूनी के, समझ में आ गया क्या किए हैं। अब यहां पर जो एक जात वाला है जोड़ेंगे, ये देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब एक जात वाला है। अच्छा कोई बता सकता है दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस रहता है तो क्या होता है, जुड़ता है ना। तो अब यहां पर 12 दू कितना हो जाएगा 14 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला तो कोनो है ये नहीं है, तो जस का तस उतार देंगे 15 एक्स स्क्वायर, ये प्लस 9x ये माइनस 18x है ना, तो प्लस 9 माइनस 18 प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा कि जुड़ेगा, तो घटेगा बच्चों, तो प्लस 9 माइनस 18 का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस 9x प्लस 12, ये क्या निकल गया आपका योगफल ना, क्या निकला, और यही क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत है बोलो। हाँ पावर नहीं जुड़ता है ना, इतना जोड़ पढ़ा दिए भाई, चारवा में के पावर थोड़ा ना जुड़ता है, खाली जो ओकरा आगे अंक गुणांक जुड़ता है, समझ में आया, पावर नहीं जुड़ेगा, ये नहीं कि अब ये कहे आई जाइए कहे तो 2 हो जाएगा ना, हाई पावर नहीं जुड़ेगा, इसका केवल गुणांक जुड़ता है, आगवा 12 है आगवा कुछ ही है तो बस 14 हो गया, समझ में आ गया है, आगे समझ में, अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट ये देखो, अच्छा इसमें बता सकते हैं कौन पद है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, 3 गुना पद है। क्या पूछा है, योगफल बराबर व्हाट, योगफल बराबर लिखेंगे, योगफल बराबर, सबसे पहले तो इसको जोड़ में लिखेंगे ना, 8a इंटू 3a माइनस 2b या प्लस 7c प्लस 7b इंटू a माइनस 3b प्लस 2c प्लस c इंटू a प्लस b माइनस 5c, होगा इतना। क्या किए, तीनों जो पद था उसको प्लस में लिख दिए हैं, अगला स्टेप क्या होगा, पहले गुणा ना, 8 के ए में गुणा हुआ ए स्क्वायर, अभी गुणा खत्म नहीं हुआ, 8 दूनी के ए और बी में गुणा होगा ए बी प्लस 7 56 ए और सी में गुणा होगा, कोई दिक्कत है, चलो यहां पर प्लस 7 बी और ए में गुणा होगा ए बी, अब बोलोगे कि बी ए ना होगा, देखो अल्फाबेट में कभी भी अगर लिखा जाएगा तो अगर ए सी लिखना हो और सी ए लिखना हो तो ए सी लिखाएगा, बी सी लिखाएगा कि सी बी लिखाएगा, तो पहले जो अंक आता है अक्षर आता है वह लिखा जाता है, तो पहले बी और सी में कौन आता है बी, तो इसीलिए सी बी ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं बी सी, समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम। अब बताओ 7b में 3b से गुणा होगा 21 बी स्क्वायर, और 2 में 7 से गुणा होगा
14 बी सी। ए में सी से गुना होगा ए सी प्लस बी में सी से गुना होगा बी सी या -5c²। समझ में आया किसी किसी गुणा हुआ? आए नहीं समझ में आया? फिर से गुणा करके बताते हैं। 8 में 3 से गुना हुआ। देखो इसका गुणा कैसे कैसे होता है। पहला गुणा इससे होगा, फिर इससे होगा और फिर इससे होगा। इसमें पहला गुणा इससे होगा, फिर इससे होगा और फिर इससे होगा। पहला गुणा इसका होगा, फिर इसी से इसका गुणा होगा और फिर इसी से। समझ में आ रहा है? चलो गुणा करते हैं। 8 3 के 24 ए में गुणा हुआ है। अब इसी 8 का इससे गुणा होगा ना, तो 8 दूनी के 16 ए बी। अब इसी 8 का 7 से गुना होगा, 8 7 56 ए सी में गुना हुआ है। बुझाया? अब 7 बी का बारी। 7 बी का ए से गुना होगा 7 ए बी और प्लस माइनस माइनस 17 के 21 बी स्क्वायर, 21 बी स्क्वायर। अब इसी 7 बी का गुणा होगा 2c से, तो ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 बी सी। बुझा रहा है ना? अब सी में ए से गुणा हुआ, ए सी में बी से गुणा हुआ बी सी अब -5c²। ठीक प्यारे बच्चों, अब सॉल्व करेंगे। 24 से स्क्वायर जैसा और कोई है? कोई नहीं है ना, तो इसको जस का तस 24 ए स्क्वायर। 16 ए बी 7 ए बी और कौन नहीं है। एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा, तो घट करके कितना हो जाएगा? 16 में से 7 गया 9, आई चीजें ज्यादा है तो -9 ए बी। 56 ए सी तो कुछ नहीं तो क्या है 56 1 57 ए सी प्लस 7 ए बी हो गया है। अब है कर ना -21 बी स्क्वायर, बीसी वाला नहीं हुआ अभी। 14 बीसी खाली बीसी है, एक है ना, तो कितना हो जाएगा 15 बी सी। आइए अभी हो जाएगा -5c। समझ में आया? बोलो। बहुत आराम से समझा रहे हैं एकदम। अरे बुझा रहे हैं ना? पूछो कहां पूछना है। जोड़ वाला में घात को नहीं जोड़ा जाता है। जोड़ वाला में घात को, हाँ पूछ रहे थे क्या जी? पूछ रहे थे तो पूछ, उसके पीछे पूछ रहा था तो हूं कह रहे से अपने से बनाओ तब। चलो इतना छोड़ देते हैं, योगफल बराबर है, गुणा करके अपने से बनाओ तो चेक करो। बना लिए होंगे? चलो मिला लो। नेक्स्ट। अरे आप लोग रोकते हो ना ऊपर, जब ऐसा बोलते हैं तो रोक के आराम से बनाना है उसको, ठीक है ना? हड़बड़ाना नहीं है तन को, आराम से बनाना है उसको। और जब ऐसा बोलते हैं तो बनाना है, गलती होगा तो दोबारा उतार लेंगे। समझ आ रहा है? गलती होगा तो कौन सा तुमको पीटने लगता, कोई पीटने लगता है? गलती होगा, लेकिन सबको बनाना है। नहीं बनाओगे तो पीटा जाएगा। पीटिएगा जी, नहीं बनाने आएगा तो इसको पीटिएगा। इन लोगों को सबको बनाना है, नहीं बनाने पर कॉपी फाड़ दिया जाएगा तुम्हारा। बनाना ही है, गलती बनाओ, हम क्या करें? सुन लिए ना? वो सुन लेंगे, आप टेंशन कर रहे हो। योगफल बराबर पूछा है वाट। चलो इसमें कोई बताएगा कौन पद है? 3 गुना, तो क्या लिखेंगे 3p माइनस p प्लस
2q माइनस 3r प्लस 5q 4p माइनस 7q प्लस r प्लस 6r p प्लस 2q प्लस 4r। यही ना योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, लेकिन गुणा ना है हो तो पहले गुणा ना करेंगे। चलो गुणा करते हैं। 3p का माइनस p से गुणा हुआ माइनस 3p स्क्वायर, 3p का 2 से गुणा हुआ 6, अब p और q में गुणा होगा तो pq माइनस तितिरी के 9pr प्लस पंचौ के 20 QP में गुना हुआ PQ माइनस 7 पचे 35 और QQ में गुना हुआ Q स्क्वायर प्लस 5QR प्लस 6PR होगा ना, कोई दिक्कत है? प्लस 6 दूनी के 12QR प्लस 6 चौके 24R स्क्वायर। आया समझ में? अब क्या करेंगे बोलो? एक जात वाले को जोड़ेंगे माइनस 3p स्क्वायर, इसके जैसा कोई नहीं है, देख लो, नहीं है ना, लेकिन PQ वाला है ना, यही 6 है, यही 20 है, प्लस में दोनों है तो 26 PQ। अब अगला PR वाला होगा है, ई माइनस में आई घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3PR। अब इसके जैसा और कोई नहीं है तो माइनस 35Q स्क्वायर। QR PR वाला हो गया ना, नहीं QR वाला कहां हुआ है, ये PR वाला हो गया, QR वाला 5QR, आइए 12QR कितना हो जाएगा 17QR प्लस 24R स्क्वायर। हो गया योगफल। आया समझ में? बोलो। बोलो कहाँ पूछना है? कहीं पूछना है? हैं? तो अपने से बनाओ। बना लिए होंगे? नेक्स्ट मिला लो। नेक्स्ट अब घटाव आ गया, अभी तक जोड़ा आया था ना, अब क्या आया बोलो? क्या आया? कैसे घटाएंगे? घटाना जोड़ की जैसा ही होता है, बस चिन्ह बदल जाता है। दो मिनट में कैसा आ जाएगा? मिला लो जी। अब जलेबियों मंगाएंगे तो हाथना के लिए कम से कम 5 किलो जलेबी चाहिए, 5 किलो छान के रखा नहीं होगा। देखो रुकवा देते हैं आप लोगों को, लेकिन जानते हो क्या होता है, रुकवाने पर फोन आने लगता है, हमार बचवा नहीं आया, हमार बचिया नहीं आया, छुट्टी नहीं हुआ का। तो इसीलिए हम देखे होंगे टाइमली छुट्टी करते हैं। इसमें से इसको घटाना है ना बच्चों, चलो बहुत दिन पढ़ना है तो हम कभी ना कभी आप लोगों को खिला देंगे, ठीक है? आप रोज भूखे आना। इसमें से इसको घटाना है ना बच्चों, ध्यान से है, चुप रहो। इसमें से इसको घटाना है ना बबुआ, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2a इंटू 3a माइनस बी प्लस सी माइनस 4a इंटू 2a प्लस बी या माइनस 7c।
माइनस, अभी तक देखे होंगे आप प्लस के साथ लिखते हैं, लेकिन अभी किसके साथ लिखे हैं इसको? माइनस के साथ लिखे हैं। किसके साथ लिखे हैं बच्चों? अब यहां पर ये गुणा करो, 3 दूनी के 6a² माइनस 2 ए बी में गुना हुआ ए बी प्लस 2 ए सी में गुना होगा ए सी, होगा इतना, माइनस 4 दूनी के 8 ए में गुना हुआ a² प्लस माइनस माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 28ac। समझ में ना कैसे हुआ? माइनस का गुणा हुआ तो 4 दूनी के 8 है स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 28ac। अब एक पद वाला जोड़ो, घटाओ, 6a² 8a², एक जैसा है ना, तो हो जाएगा -2a² माइनस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab माइनस 4ab, तो ये हो जाएगा -6ab अब प्लस 2ac अब प्लस 28ac, तो प्लस 30ac हो गया। आया समझ में? बोलो, बना लो।